देखो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। कल फिन निफ्टी के अंदर कैसा मोमेंटम रह सकता है? क्या कल के दिन फिन निफ्टी के अंदर तगड़ा बाइंग या फिर तगड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है? कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे हम फिन निफ्टी और फिर देखेंगे हम निफ्टी 50। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग टाइम पास करने आए हो, चीज़ों को समझने नहीं आए हो ना, तो भाई मेरे आप लोग ऐसा करिए, वीडियो को करिए यहीं पर बंद और चले जाइए, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को मैं जितना मर्ज़ी समझा दूँ, करना उतना ही है जितना आप लोगों को समझ है। देखो, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले ना चीज़ों को समझो। आज के दिन तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को साफ-साफ कह दिया था, जो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर जितना मर्ज़ी समझा लो, करना तो अपना ही है। देखो, कुछ भी बोलने से पहले तुम लोगों को यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, जो लॉजिक क्या है। देखो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बुलाता नहीं हूँ, तुम लोग देखने आते हो, है ना? यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये नहीं कहता हूँ जो मुझे फॉलो करो। तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग फॉलो करो या ना करो, ठीक है ना? तो इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है लेवल टू लेवल समझाना और लॉजिक को बताना। समझना ना समझना वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना? अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान करते हैं। अब मैं दोबारा फिर कह देना चाहता हूँ, जिनको भी पसंद आए तो वो लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, जिनको पसंद ना आए तो भाई मेरे जा सकते हैं। जितना तुम्हारे अंदर समझ है ना, उससे ज़्यादा कई गुना मुझे समझ है। तुम तो आज आए हो भैया, एक बात तो गांठ बांध के सुन ले, 2023 के अंदर आया है ना, तो 2024 के अंदर मार्केट से चला जाएगा, क्योंकि तेरे लोगों का यहाँ पर साइकोलॉजी ऐसा ही है। देखिए, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग 100% में से 5% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, समझना उनको है नहीं। सिर्फ यहाँ पर ऐसे कहने आएंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे तेरे कहने से यहाँ पर क्या होगा, है ना? तेरे कहने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जो मार्केट कहेगा उसी को तेरे को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल कान खोल करके सुन ले। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो भाई मेरे फटाफट से लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर क्लिक कर लें। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ भी नहीं जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ भी आता है। ये मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना तो है नहीं, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। देखो, यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जिसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लेना। ये देखो, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है बैंक निफ्टी। एक बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 2 बार, यहाँ पर 3 बार। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगी तो कब हमें एंट्री लेना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल को समझ लेते हैं। देखिए, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 43,800 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 85% की एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ, आप लोगों को अप्रॉक्स 300 से लेकर के 500 पॉइंट तक का अप रैली देखने को मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। और एक बात और कान खोल करके सुन लो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट बाय करें। ये आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि कैपिटल भी आपका है और जिस ब्रोकर के अंदर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो मेरा व्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। देखो, यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है ना, तो यहाँ पर 85% एक्यूरेसी है कि बैंक निफ्टी के अंदर अप्रॉक्स 300 से लेकर के 500 पॉइंट तक का अप रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग रिट्रेसमेंट पर एंट्री बना सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, जो कि अगला हर्डल रेजिस्टेंस होगा
44,195 का यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हो। लॉजिक को यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर गैप है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को ये गैप भी फील होता हुआ कल के दिन दिख सकता है। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर भाई मेरे आप लोगों को वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तभी आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर शांत माइंड से बैठना है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल को ध्यान से समझ लेना, जो कि लेवल निकल के आ रही है 43,252 का। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 43,252 का, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हो, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा यहाँ पर 43,049 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है अपने चार्ट के ऊपर तू लोग मार्क कर लेना 43,800 से लेकर के 43,252 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन होगा। इस जोन के अंदर तेरे लोगों को कॉल और पुट की एंट्री नहीं बनाना है। अब देखो, अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने से पहले यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जिसे तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट। यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को पिछले 2 दिन से क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब तक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करती, कहाँ पर ब्रेकआउट करनी चाहिए, लॉजिक को समझ लेना। ऐसा यहाँ पर मत करना जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर तुम लोग कॉल की एंट्री बना करके बैठ जाओ। देखो, तभी तो मैं तेरे लोगों को यहाँ पर कह देता हूँ, लॉजिक को तो तेरे लोगों को समझना है नहीं, सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए आएगा। अरे यार, तेरे लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। यहाँ पर सुन ले पहले ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने पे तेरे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाना है। लेवल को यहाँ पर समझ ले। देख, अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसे अपने चार्ट के ऊपर तू लोग मार्क कर ले। जो 5% तू लोग ऐसा लोग है जिसे कुछ समझना नहीं है, वो है लेवल 19,647 का। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है ना, तो ऐसे कंडीशन में तेरे लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? कॉल की एंट्री। यहाँ पर एंट्री कैसे बनाना है इसे पहले समझ ले। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और जब दोबारा ऐसे रिटेस्ट करने आती है और जब इस यहाँ पर तेरे लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब तू लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 19,711 का, जो एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। यहाँ तक के टारगेट के लिए तू लोग जा सकता है। अब मान ले अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में तेरे लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा बेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और तेरे लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब तो तू लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, जिसको सुनना है सुन ले, जिसको नहीं सुनना है तो भाग जाए यहाँ से। अब जो फिन निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है भैया ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 19,447 का। मान ले अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो तू लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी तू लोग मार्क कर लेना, जो कि लेवल है 19,370 का। यहाँ पर तू लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकता है या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकता है।
अब मान ले अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 19,447 का, तो ऐसे कंडीशन में तेरे लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, वेट करना होगा। बिल्कुल ध्यान से सुन ले। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और तेरे लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब तो तू लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है। ध्यान में रखना, कान खोल करके सुन ले और ये लेवल जो है चार्ट के ऊपर मार्क कर ले। अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 19,647 से लेकर के 19,447 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर तेरे लोगों को कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो तेरे लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत ही बड़ा से बड़ा लॉस हो सकता है और तेरे लोगों के मुंह पे बाड़ा बच सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस जोन के अंदर कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ना। अब चल बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करता है तब तक यहाँ पर ज़बरदस्ती तेरे लोगों को कॉल की एंट्री नहीं लेना है। ध्यान से सुन। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 19,700 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 19,450 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अब देख निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 19,800 का लेवल। मान ले अगर कल के दिन यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो तू लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 19,879 का। यहाँ पर तू लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकता है या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकता है। मान ले अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में तेरे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इस लेवल से तेरे लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तेरे लोगों को कॉल की रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ लेना है रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री। जब इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद दोबारा रिट्रेस करने आती है ना, तब तेरे लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना है। इससे पहले कॉल की एंट्री नहीं लेना है और यहाँ तक टारगेट के लिए तू लोग जा सकता है। अब जो निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो भी अपने चार्ट के ऊपर तू लोग मार्क कर लेना, जो कि लेवल है 19,618 का। मान ले अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो तू लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है तू लोग, जो कि अगला सपोर्ट होगा 19,545 का। यहाँ पर तू लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकता है या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकता है। मान ले अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे खुलती है गैप डाउन, तो ऐसे कंडीशन में तेरे लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और तेरे लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब तो तू लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकता है और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 19,800 से लेकर के 19,620 तक का जो ये जोन है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर कान खोल करके सुन ले, कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो तेरे लोगों का यहाँ पर मुंह पे 12 बजने वाला है। तो आशा करता हूँ तेरे लोगों को सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।